अरे अनम्यूट करिए भाई, आप भूल जाते हैं, खुद को ही म्यूट कर लेते हैं। इनकी बात तर्कहीन इसलिए मानता हूं मैं कि तर्कहीन है, इसलिए तर्कहीन है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और यहां हिंदुओं के फेवर में हिंदू आवाज उठा रहा है तो मैं उसका फेवर करता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर अमेरिका में भी हो रहा है तो यह हिंदू का अधिकार है कि यहां से बोले, और इसी तरीके से उनका भी अधिकार है। अगर आप कह रहे हैं यह गलत है तो कल को लोग आपको भी गलत कहेंगे, इसलिए कतई भी यह बात कहना गलत है। अगर हिंदुओं के ऊपर कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो सारे हिंदुस्तान के नागरिक और हिंदू अगर चाहे, हिंदुस्तान के नागरिक भी चाहे, क्या तो वो प्रोटेस्ट करें। कहना ये चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि हर मुसलमान का एक रिश्ता है, उनके साथ कहीं कोई तकलीफ होगी तो वो खड़े हो जाएंगे, तो ऐसे ही आप बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जब खड़े तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है इसलिए मुसलमान खड़े हो गए? गलत 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 गलत, उनकी बात का सिर्फ जवाब दे रहा हूं, गलत। ये बात घुसपैठ की है, हिंदुस्तान के सब तो ठीक है, आप अपनी बाउंड्री। तो ये तर्क कौन सा हो गया भाई? राकेश त्रिपाठी, एक शॉर्ट रिप्लाई फिर आगे बढ़ता हूं। उनकी बात का जवाब दिया, सिर्फ तर्कहीन बात है वो। नहीं देखिए, एक तो तारिक खान इस बात में अंतर समझिए। बांग्लादेश की धरती पर रह रहा हिंदू अगर भारत के खिलाफ होगा तो भारत का हिंदू उस हिंदू के खिलाफ रहेगा। हमारे लिए प्रायोरिटी भारत की धरती है, मातृभूमि है, भारत का संविधान है, भारत का लोकतंत्र है, भारत के वैल्यूज हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप और हिंदुओं के लिए तो मातृभूमि ना, यही भारत की धरती है। देश के दुनिया भर के हिंदुओं के लिए उनकी मातृभूमि हिंदुस्तान है, भारत है। लेकिन इस्लाम अपनी मातृभूमि किसको मानता है? और इसके आधार पर मैं तो फिर कह रहा हूं, दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो, आपको बिल्कुल विरोध करना चाहिए। अगर चाइना में उइगर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, आप चाइना का विरोध करिए, बिल्कुल दीगर है। लेकिन अगर कहीं किसी दुनिया का मुसलमान भारत के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है और आप केवल इस आधार पर कि वो इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाला है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो आप भारत की मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। और ये आप अभी आपने जो बात कही थी, आप अपनी ही बात से पलट गए। आपने कहा था कि अगर मुसलमान है वो कलमा पढ़े तो वो उसके साथ। नहीं, हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। मैंने उसकी बात का जवाब दिया, आप अपनी ही बात को काटने लगे। जो आपने बात कही नहीं बात तो पता नहीं, आपने भी अभी जलेबी घुमा दी, आपने भी अभी जलेबी बना दी तारिक खान थोड़ी देर पहले। मैं अजहरी जी के पास जाता हूं। अजहरी जी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है, 400 से ज्यादा, करीब जो आंकड़ा अभी तक का रफ टफ है कि 400 से ज्यादा घुसपैठिए बाहर किए गए, डिपोर्ट कर दिए गए, जाओ बांग्लादेश जाओ। तो फिर उसको इस देश के आम मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? आपको ठीक लगता है? देखिए, भारत में जो इस वक्त के हालात हैं, वो जो लड़ाई है वो लफ्जों की है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनके अक्सर पेशतर बयान इसी तरह के आते हैं। वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मुसलमानों को बनाते, निशाना बनाते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप ना कहें अलग बात है। जैसे आप बताइए, मैं मौलाना मदनी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना ही उन्हें अपना लीडर मानता हूं, लेकिन किसी की भी सही बात हो वो कह देनी चाहिए। मौलाना मदनी ने अगर कोई बात कही है, उन्होंने साफ कहा है कि विदेशी है तो उसको आप रिपोर्ट करो। आप किसी को संदिग्ध, किसी को विदेशी, किसी को किसी एक मजहब को निशाना बना करके कैसे लगा मजहब टारगेट हो रहा है? कैसे लगा मजहब टारगेट हो रहा है? सुनो ना आप, तो जिस तरह से मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, क्या कि मुसलमान, आप बताइए किसको टारगेट कर रहे हैं? मियां क्या गाली दी गई बताइए ना, क्या गाली दी गई है बताइए, परिभाषा बताइए। मियां, वहां की आपने परिभाषा बताइए। मियां, हाँ बताइए। भारत में मियां सिर्फ मुसलमानों को कहते नहीं कहते? बताइए। अरे भाई, भारत में बाकी जगहों पर असम कितनी बार गए हैं? अजहरी साहब, आपसे भी मैं यही सवाल कर रहा हूं, असम आप कितनी बार गए हैं? उन्होंने जो बोला है, असम आप कितनी बार गए हैं? असम हम गए हैं या नहीं गए? अरे क्यों नहीं है? क्या लेना देना? क्यों नहीं है? हम असम के मुख्यमंत्री को जानते हैं। अरे फिर वही बात है, मुख्यमंत्री की भाषा को जानते हैं। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री जो वहां मदरसों को, जो वहां दीगर जगहें हैं मुसलमानों की, उनको किसी को बख्श नहीं रहा है। माने बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसा चलेगा? नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसा चलेगा, कागज दिखाएंगे नहीं, टेरर लिंक होंगे तो क्या करेगी सरकार वैसे मदरसों का? भाई कुछ भी, अरे आप बताएं, 11 साल से नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम, अब आप मोदी पर चले गए, और 11 साल से वजीर आजम होने के बाद में घुसपैठिए है कहाँ? कैसे आए बताओ? क्या चाहिए? कहां से आए? कौन है घुसपैठिए? अरे तो हटाया जा रहा है ना, 11 साल में ही थोड़े नहीं आ गए घुसपैठिए, पहले से बैठे हुए हैं। अरे 11 साल से क्या कर रहे थे ये? अच्छा, मतलब अभी हटा रहे तो आप पूछ रहे हैं, अभी दोष तारे, मुसलमानों को अभी सरकार कह रही है कि हाई पावर
अगर डेमोग्राफी मिशन शुरू करेंगे तो तरक्की दिया जा रहा नहीं, 11 साल से बैठे क्यों थे भाई? अभी आप ये मिशन क्यों शुरू कर रहे हैं? असम कभी गए नहीं, ना तारिक खान गए और ना ये अजारी साहब गए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं मियां मतलब मुसलमान ही होता है, जबकि असम में मियां मतलब बांग्लादेशी घुसपैठी है, वहां की भाषा में, वहां बोलचाल में यही चलता है। राकेश त्रिपाठी जी बोलते हैं तब आप बीच में नहीं आते हो। अरे फिर भाई राकेश जी, उनके कोई विरोध मैं रखूं अपने विषय? हाँ बोलिए बोलिए। अभी बीएसपी के प्रवक्ता बोलेंगे तब आप नहीं आओगे जी, धन्यवाद। देखिए, कुल मिला के कंट्रोवर्सी क्या है और ये डिबेट क्या कर रहे हैं, ये इसमें बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, चाहे तारिक खान हो, चाहे नूर अहमद अजहरी हो, चाहे अन्य कोई भी जो सेक्युलर और लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। डिबेट है घुसपैठियों पे, ये शब्द पकड़ के बैठ गए मियां, जैसे डिबेट थी घुसपैठियों पे और ये शब्द पकड़ के बैठ गए थे योगी आदित्यनाथ जी का कठमुल्ला, और डिबेट वो थी नहीं। आज जो देश देख रहा है, जिस तरह से आइडियोलॉजीज हो रही है, जिस तरह से पॉलिसीज और लॉ आ रहे, इमिग्रेशन बिल आ रहे, चाहे फॉरेनर्स एक्ट आ गया हो, लगातार तरीके असम के अंदर में 1,39,000 बीघा लैंड को एंक्रोच फ्री कराया गया है। क्या असम सरकार ने खुद से एक्शन ले लिया क्या? नहीं। राकेश पांडे जी, आप देखिए, गवर्नर गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर में लिखा है पैरा 8 के अंदर में कि एनीथिंग विच इज एंक्रोच शैल बी रिमूव्ड बाय असम गवर्नमेंट ऑन द प्रायर नोटिस। गुवाहाटी हाईकोर्ट का पालना कर रहे तो ये उसको मान नहीं रहे, चलिए कोई बात नहीं। गवर्नर हुए 1998 के अंदर में, तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना। गवर्नर साहब की रिपोर्ट थी जो राष्ट्रपति को सबमिट करी गई थी। कहा पहली रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में, द अनएबिटेड इन्फ्लक्स of illegal migrants from Bangladesh into Assam and the consequent changes in the demographic pattern in the state has been a matter of grave concern. और conclusion में क्या कहते हैं consequences में? The dangerous consequences of large scale illegal immigration for Bangladesh, Assam and for the nation need to be taken into the grave concern. असम के अंदर में 1941 के अंदर में 30% मुस्लिम थे, जो 2001 और 11 के अंदर में 34% बढ़ जाते हैं, और वहां का लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। लैंड कहां करते हैं? लोअर असम की जगह अपर असम की तरफ, चाहे वो धुबरी हो चाहे गोरपाला हो। लेकिन जब एविक्शन होता है तो वो 21 जनों के ऊपर में हाथ उठा लेते हैं। कौन से ग्रुप एक्टिव है वहां पे राकेश जी? पीएफआई के साथ समर्थन वाले होंगे, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। जमात मोहम्मद होंगे, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। बोलिए, या फिर HUJ, बोलिए अजहरी साहब, दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्यों है और इस बात का जवाब क्या है? इस बात का जवाब क्या है? इस बात का जवाब क्या है कि हिंदू आबादी घटती चली गई और मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई। मुस्लिम आबादी बढ़े लेकिन भारतीय मुसलमानों की आबादी बढ़े तब तो ठीक है, वो अपने हैं, लेकिन वो आबादी बढ़ किसकी रही है? बांग्लादेश से जो घुसपैठिया है उनकी वजह से बढ़ रही है। क्या बात कर रहे हो आप राकेश भाई? यहाँ हमारे भारत में इतने खुफिया तंत्र हैं, इतने खुफिया विभाग हैं, फिर भी घुसपैठी आ रहे हैं। कहां से आप लोग इतना लंबा डाटा भी सुनाया इन्होंने, लेकिन इन्होंने एक बार ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ खुफिया तंत्र कितने हैं, खुफिया विभाग कितने हैं, कहाँ है वो घुसपैठी, कैसे आ जाते हैं? बताओ तो देश को बेवकूफ क्यों आप बना रहे हो? अरे तो आप बताइए ना अजहरी जी की संभल में आजादी के वक्त जो आबादी थी मुसलमान समुदाय, अरे सर सुनिए ना, और डेमोग्राफी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बढ़ जा रहा है, साजिश रची जा रही है। देखिए आपके यहाँ रोज कोई कहता है 4 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 3 करो, कोई कहता है 2 करो, ये है ना। हमारे यहाँ साहब इस तरह अब बच्चे पैदा, कितने बच्चे पैदा हो नहीं, ठीक है, मैं उस पर सवाल पूछ दूं कि फिर विवाह की उम्र क्या हो जानी चाहिए? आप बिदक जाएंगे, तुरंत बिदक जाएंगे। अभी आरएसएस ने ये बैठ करके संदीप त्रिपाठी, ठीक, संदीप त्रिपाठी एक और सवाल है। वोट बैंक की सियासत में जो देश की साख गिराने का आरोपी हो, आप लोगों को उसकी बेल चाहिए। उमर खालिद, शर्जील इमाम। पहली चीज, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वहां से स्टार्ट करके आपके इस सवाल पर आते हैं। अभी सर आपने कहा कि आसाम आप तो खूब टहले हैं सर राकेश जी। हाँ, गया तो आप तो आसाम, यही इसीलिए तो सर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मियाँ वहां पर जो गैर असमिया मुस्लिम है उसके लिए उपयोग होता है। गैर असमिया नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिया। गैर असमिया मतलब यूपी बिहार और इधर का चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिया टर्म सही यूज करिए। बोलिए राकेश भाई, एक आंदोलन हुआ था वहां पर और इसी बात को लेकर हुआ था। वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी की बात नहीं, जो कोलकाता और बंगाल से लोग गए थे उनके लिए भी यही बात थी। रिक्वेस्ट है, इंटरप्ट मत करिए, मेरी बात आने दीजिए, फिर आप अपनी बात करिएगा। अभी सर आपने कहा कि आप ही की अगर बात मान लेते हैं कि वो बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए उपयोग होता है, तो ये और गैर चिंताजनक है
एक वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी की घोटालेबाज है, इतने घोटाले किए हैं, वो व्यक्ति कहता क्या है, वो उसका बयान सुनिए सर। वो कहता है कि मदनी कौन है, भगवान है क्या? जो है मदनी मियाँ, भाजपा के राज्य में मदनी मियाँ, सर मदनी मियाँ, तो सर मदनी मियाँ हो गए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.